जी, आरंभ करें। जी जी। अच्छा जी, आइए सब मिलकर के एक बार परम पिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। ओम अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सभी दिव्य पवित्र आत्माओं को सादर अभिवादन नमस्ते। सभा में उपस्थित मान्यवर आर्य रत्न और मान्यवर प्रेम शास्त्री आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्री विमलेश कुमार जी, आर्य पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी, अनिल नरोला जी, बहन कविता जी का भजन अभी सुना, माता दया जी, सुधीर जी, और सभी महानुभाव। मैं सबका नाम लूं तो अधिक संख्या समय लग जाएगा। और अभी आचार्य आवृत्ति जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। तो आइए हम सब मिलकर के उपनिषद कथा को सुनते हैं। और जैसा कि कल आपने सुना कठोपनिषद की बात, आज हम प्रश्नोपनिषद पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिपलाद ये मुख्य पात्र हैं और उनके जो मुख्य जिज्ञासु हैं वो 6 हैं: सुकेश, सत्यकाम, गार्ग्य, कौशल, वैदर्भी और कबंधी ऋषि। ये जो 6 जिज्ञासु हैं अलग अलग ढंग से प्रश्न किए और इन प्रश्नों का समाधान महर्षि पिपलाद ने बड़े बारीकी से दिया है। तो प्रश्नोपनिषद को आप पढ़ेंगे, इस बारीकी को हम समझ पाएंगे। लेकिन भूमिका के रूप में हम आज के सत्संग में चर्चा में इन सारी बातों को प्रयास करेंगे समेटने का। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि यह संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये संसार बना कैसे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में घटित होता है। तो प्रश्नोपनिषद में ब्रह्मांड और पिंड का सामंजस्य बैठाने का ऋषियों ने एक प्रयास किया कि हम जैसे पिंड को समझ लेते हैं तो ब्रह्मांड को समझ लेते हैं, ब्रह्मांड को समझ लेते हैं तो पिंड को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, और इसमें रई, प्राण, उत्तरायण, दक्षिणायन, पितृयान मार्ग, देवयान मार्ग, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इस पर विशेष चर्चा हुई है। और इन सब का संबंध सृष्टि की उत्पत्ति से है। सबसे पहले संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो फिर कहते हैं कि तप से, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। तो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, वो तप से की। और तप क्या है, साधारण रूप से जब हम समझते हैं तो अपने पिंड से जोड़ करके जब देखते हैं तो कहते हैं शारीरिक
तपस्याओं को, शारीरिक कार्यों को पूर्वक करना ये तप है। शारीरिक पुरुषार्थ करना तप है, मानसिक पुरुषार्थ करना ब्रह्मचर्य है। और सत्य निष्ठा से जब हम सत्य के खोज में लग जाते हैं तो वो श्रद्धा हो जाती है। तो निश्चित रूप से यह सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा ने जो की है वो तप से किया। और तप का मतलब होता है किसी चीज को तपाना, किसी चीज को एक निखारना। तो महानुभाव, हम यहाँ पर चर्चा में सुन रहे हैं कि परमात्मा ने संसार बनाया, तो संसार बना करके हमें दिया। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं। इस उपनिषद से जुड़ी हुई कुछ बातों को मैं ऐड करूंगा, कुछ इधर से अलग से भी बात में जोड़ने का प्रयास करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि जब परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो ब्रह्मांड को उन्होंने एक निचोरा, अर्क निकाला, तो कहते हैं 3 लोक प्रकट हो गया। और 3 लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, और इन तीनों लोकों को जब परमात्मा ने निचोड़ा तो कहते हैं 3 देव प्रकट हो गए। और 3 देव को भी परमात्मा ने एक अर्क निकाला, रस निकाला, तो कहते हैं 3 वेद जो त्रय विद्या है, ऋक यजु साम, यह प्रकट हो गया। और ऋक यजु साम जो ये विद्या है, तो ऋक ज्ञान, यजुः कर्म, और साम उपासना। तो ये जो वेद को हम समझते हैं, इसमें थोड़ी सी बारीकी बात को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि वेद का मतलब होता है ज्ञान। विद्राभे विद सत्तायाम विद ज्ञाने। तो वेद का अर्थ इस प्रकार से जब हम व्युत्पत्ति करते हैं, धातु प्रत्यय को प्रयोग में लाते हैं, हमें पता चलता है कि वेद का अर्थ जो ज्ञान है, सत्ता है, लाभ है। तो वेद ज्ञान है। तो ज्ञान को 3 भागों में बांट दिया गया। तो जो ज्ञान परक जो बातें हैं वो चारों वेदों में भी उपलब्ध है, लेकिन मुख्य रूप से अधिकता ऋग्वेद में है, इसलिए ऋग्वेद को ज्ञान कांड कहते हैं। लेकिन ये ना समझें कि ज्ञान की बातें केवल ऋग्वेद में है, अन्य वेदों में नहीं है। तो मंत्र संहिता जो है, जो जो ज्ञान परक है वो ऋग कहलाता है। जो कर्म परक है, जो संहिता, जो मंत्र भाग, मंत्रांश कर्म परक है, उसे यजु कहते हैं। और जो उपासना परक है उसे साम कहते हैं। तो इस प्रकार से इन 3 विभाग कर दिया गया है, त्रैविध्य कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये ना समझें कि चौथा वेद कहाँ चला गया। और 4 वेद हैं तो त्रैविध्य क्यों आया। तो चौथा वेद में जो अथर्ववेद है उसमें भी ऋक है, यजु है, साम है। यजुर में भी ऋक, यजु, साम है। ऋग्वेद में भी ऋक, यजु, साम है। साम में भी ऋक, यजु, साम है। चारों वेदों में ऋक, यजु, साम की कल्पना कर सकते हैं आप। अब जिसकी संख्या अधिक ज्ञान की चर्चा ऋग्वेद में, इसलिए ऋग्वेद को ज्ञान कांड कह देते हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड की चर्चा अधिक है, इसलिए इसे कर्मकांड से जोड़ देते हैं। इसका मतलब ज्ञान की बातें वहां नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, उसकी मंत्र संख्या कम हो सकती है। उपासना की बातें यजुर्वेद में भी है, तो निश्चित रूप साम वेद में भी उसी प्रकार से, अथर्ववेद में भी उसी प्रकार से। तो वेद ज्ञान जो है उसको ऋक, यजु, साम के रूप में, ज्ञान, कर्म, उपासना के रूप में 3 विभाग में विभाजित किया गया है। तो कहा परमात्मा ने जब इन 3 देवों को भी निचोड़ा, 3 देवों को भी मथा, तो कहते हैं अग्नि, वायु और आदित्य, तो यहां पर ऋक, यजु, साम प्रकट हो गया। और ऋक, यजु, साम को भी अर्क निकाला, तो कहा वहां पर भुवः स्वः प्रकट हुआ। और इन तीनों शब्दों को भी जब मूल शब्द निकाला गया तो एक ओम प्रणव प्रकट हो गया।
तो प्रणव से ही, ओम से ही इस पूरे ब्रह्मांड की व्युत्पत्ति, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अब वो भी शायद अपनी कुछ बातों को अस्वीकार करने लग गए, कि कहते हैं अ उ मा से ही संसार की उत्पत्ति हुई, आकार उकार मकार, ये जो वर्ण लिपि है, इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। रश्मियां हैं, दिव्य रश्मियां, और इसी को सत्वरज तम भी कह सकते हैं। ऐसा यह अक्षर ब्रह्म जो नाश रहित है, इसी से संसार की उत्पत्ति हुई। इस बड़ी विसंगतिपूर्ण बात है, और इस पर बहुत बड़ी पुस्तक लिखी गई, बड़ी मोटी पुस्तक, उसका नाम है वेदालोक। आप सब नाम सुने होंगे। और इस पर मुनि सत्यजीत जी ने भी बहुत सारी टिप्पणियां की, इस पर बहुत विवाद भी हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा मैं अब सुना हूं कि अब जो लेखक हैं उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये हमारी मिस्टेक है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है वो अक्षर आकार उकार माकार से नहीं। ये शब्द ब्रह्म है, शब्द ज्ञान है, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा ने किया है तो सत्वरज तम से किया है। और सत्वरज तम जो मूल प्रकृति है, और मूल प्रकृति जो जड़ है, जो अलग स्वतंत्र सत्ता है, इससे परमात्मा ने उत्पन्न किया। इस बात को हम सबको स्वीकार करना चाहिए, और जैसा कि ऋषि दयानंद ने इसका प्रमाण दिया है। तो परमात्मा ने संसार की रचना की, ब्रह्मांड बनाया और पिंड भी बनाया। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई, वेद आदि प्रकट हुआ ज्ञान रूप में। लेकिन इस ब्रह्मांड का उपयोग कैसे हो? जब तक पिंड की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक ब्रह्मांड की कोई उपादेय नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड का उपभोग करने वाला, प्रयोग करने वाला कोई पिंड धारी, कोई जीव चाहिए। तो इसलिए जीवात्मा के लिए पिंड की आवश्यकता है। तो यह शरीर की रचना परमात्मा ने की, और शरीर की रचना परमात्मा ने जब की, तो इसके साथ भी इस प्रश्नोपनिषद में बहुत विशद चर्चा आई है कि कैसे संसार में सबसे पहले मनुष्य आए। तो आप सबको पता है इतिहास के आधार पर कि तिब्बत में जो पामीर का पठार है, त्रिविष्टप जिसको संस्कृत में कहते हैं, वहां पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी से मनुष्य सर्वप्रथम आए, पृथ्वी से उत्पन्न हुए। अब इस बात को लोग, आज के वैज्ञानिक भी अब स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति जो कहते हैं कि बंदरों से विकसित होता होता फिर मनुष्य बने, डार्विन का सिद्धांत जो इस प्रकार के लोग मानते हैं। तो इस प्रकार से कई कई से भ्रांतियां हैं, लेकिन अब उस भ्रांतियों से हटकर के जो वेद की मान्यता है उसको स्वीकार करते हैं लोग। और मनुष्य मनुष्य ही उत्पन्न हुए, सृष्टि से युवावस्था में उत्पन्न हुए, पृथ्वी से उत्पन्न हुए। तो अब उन मनुष्यों में जो हजारों की संख्या में नर नारी उत्पन्न हुए, और उसमें ऋषि भी चार हुए, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। तो कहते ये चार ऋषि जो थे, ये चार ऋषि वो दिव्य आत्मा थे जो मुक्ति पाते पाते रह गए। इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि तक आप चले गए, असंप्रज्ञात में नहीं गए, और सृष्टि का महाप्रलय हो गया। अब महाप्रलय हो गया, तो अब वो दिव्य आत्माओं को जो अभी मुक्ति में नहीं गए, लेकिन वो अंतःकरण इतना वो शुद्ध कर चुके थे, सिद्ध हो चुके थे, ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके थे, तो उन आत्माओं को सृष्टि के आरंभ में, क्योंकि मुक्त आत्मा को तो परमात्मा सृष्टि का आरंभ हो या अंत हो, जब तक मुक्ति की अवधि पूरी नहीं होगी तब तक परमात्मा भी संसार में नहीं भेज सकता, और मुक्त में गए हुए आत्मा भी नहीं आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा अपनी मुक्ति की अवधि को छोड़ करके? तो ऐसा मानना पड़ेगा कि जो मोक्ष में नहीं गए, मोक्ष के किनारे तक पहुंचे, ऐसे अनेक दिव्यात्मा होते हैं, उसमें से जो सबसे सर्वोत्तम होते हैं, उन आत्माओं को चयन किया जाता है।
और उन आत्माओं के हृदय में परमात्मा ने वेद ज्ञान प्रकाश किया। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा जो 4 ऋषि हुए, ये 4 ऋषि के जो नाम हैं ये उपाधि जन्य नाम है। ये जिन जिन ऋषियों को ऋग्वेद का ज्ञान जिस जिस सृष्टि में होगा उसे अग्नि ऋषि ही कहा जाएगा, वायु ऋषि ही कहा जाएगा, आदित्य ऋषि ही कहा जाएगा। तो ऋग यजुषाम तो और अथर्ववेद के ज्ञान प्राप्त करने वालों को अंगिरा ऋषि कहा जाएगा। तो इस प्रकार से परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया और यथा पूर्वम कल्पयत, जिस प्रकार से इस सृष्टि में परमात्मा ने सृष्टि बनाया, पिंड और ब्रह्मांड की रचना की और ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, इसी प्रकार से अन्य सृष्टि में भी जब जब सृष्टि बनेगी या जो जो लोक लोकांतर हैं, इसी व्यवस्था से परमात्मा की व्यवस्था चलती है। इसमें कोई अंतर नहीं होता है कि इस सृष्टि पर इस प्रकार के मनुष्य हैं, इस प्रकार की व्यवस्था होगी, दूसरे सृष्टि में कोई और व्यवस्था होगी, नहीं। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है, परमात्मा का ज्ञान ऋत है, अपरिवर्तनशील है, वो सदा एक रस है, इसलिए उनका ज्ञान सदा एक जैसा ही कार्य करता है, उसमें बदलाव नहीं आता। तो अब यहां पर चर्चा हम करते हैं, ये पिंड में जब जीवात्मा आए, तो पिंड में जब जीवात्मा आए तो इसमें किस प्रकार से पिंड की उत्पत्ति हुई। तो इसमें आया है रई और प्राण, इसको समझते हैं। अब रई और प्राण क्या है, सबसे पहले प्राण की उत्पत्ति हुई, फिर रई की उत्पत्ति हुई। तो रई कहते हैं स्त्री को और प्राण कहते हैं पुरुष को। तो कहते हैं स्त्री और पुरुष, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई पृथ्वी से और उसमें स्त्री और पुरुष भी उत्पन्न हुए, तो रई और प्राण की संज्ञा जो आई है, पुरुष को प्राण कहा जाता है और स्त्री को रई की संज्ञा दी जाती है। उसी प्रकार से कहा उत्तरायण और दक्षिणायन, फिर कहा गया है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग। इस प्रकार से सूर्य और चंद्र, रात और दिन, अमावस्या और पूर्णिमा, ये द्वित्व का संबंध है, जिसको हम सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें, जिसको अंग्रेजी में कह देते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। ये 2 तत्वों की उत्पत्ति यदि परमात्मा नहीं करते तो सृष्टि नहीं आगे बढ़ती। इसलिए ये 2 तत्वों को, अग्नि और जल को, सूर्य और चंद्र को, रई और प्राण को, उत्तरायण और दक्षिणायन को, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को, रात और दिन को, इस प्रकार से परमात्मा ने एक जोड़ा बांधा और फिर सृष्टि क्रम यहां से इस प्रकार से चलता चला गया। तो जैसे हम यज्ञ भी करते हैं, तो यज्ञ में भी इस प्रकार की बातों को देखा जाता है। यज्ञ भी एक सृष्टि विज्ञान है। हमारे आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी बड़े सरल और विनित विद्वान हैं और पवित्र हृदय वाले। यज्ञ पर इनका बड़ा रिसर्च है, यज्ञ पर वृष्टि यज्ञ भी कराते हैं, पुत्रष्टि यज्ञ भी कराते हैं। तो यज्ञ में जब हम एक आहुति डालते हैं उत्तर में, तो अग्नय स्वाहा कहते हैं, और यज्ञ में जब दक्षिण में जब आहुति डालते हैं, दक्षिण दिशा हवन कुंड में, तो सोमाय स्वाहा कहते हैं। तो सोम जो चंद्रमा का प्रतीक है, सोम जो जल का प्रतीक है, और अग्नि जो सूर्य का प्रतीक है, अग्नि जो प्राण का प्रतीक है, पुरुषत्व का प्रतीक है। तो वहां पर कहा कि जब हम उत्तर दिशा में जब आहुति डालें, तो फिर वहां पर अग्नि भाव, प्राण की भावना से हम आहुति डालते हैं, और दक्षिण में जब आहुति डालते हैं तो सोम, रई की भावना से डालते हैं। तो और फिर कहते हैं अग्नय स्वाहा सोमाय स्वाहा। अब आप विचार करिए, फिर महर्षि जी ने यह भी लिखा कि फिर 2 आहुति बीच में डालें, तो 2 आहुति बीच में आता है तो प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा। तो अब रई और प्राण, सूर्य और चंद्र, अग्नि और जल का जब आपस में संबंध होता है, तो वहां पर प्रजापति और इंद्र, हम प्रजावान बनते हैं, ऐश्वर्यशाली बनते हैं, और इंद्र यदि ऐश्वर्य, हम ऐश्वर्यशाली बनते हैं। तो इस प्रकार से 2 आहुति बीच में डालते हैं, तो वहां प्रजा और ऐश्वर्य की कामना से डालते हैं।
तो यहाँ पर यज्ञ भी एक सृष्टि विज्ञान है। तो आप देखें तो रई और प्राण को उत्पन्न करके परमात्मा ने किस प्रकार से इस सृष्टि क्रम को चलाया, और आगे सृष्टि चलती रहेगी जब तक इस सृष्टि की अवधि है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। अभी 2 अरब लगभग व्यतीत होने जा रहा है, अभी 2 अरब से अधिक समय बाकी है। तो अभी तो सृष्टि चलनी, और बीच बीच में ये स्थिति बदलती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि खंड प्रलय होगा। तो खंड प्रलय को किसको कहेंगे? तो कुछ विद्वानों का मत है कि खंड प्रलय में जैसे जलमग्न हो जाएगी पूरी सृष्टि, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा जल ही जल। और ये जो सृष्टि में हम लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं ये सृष्टि जल सृष्टि है। खंड प्रलय के बाद जल से फिर पृथ्वी निकली, और फिर पृथ्वी आदि कुछ पूरा जल ही जल था। और फिर कहा कि फिर वह मनुष्य उत्पन्न हुए। तो आप विचार करके देखें कि परमात्मा, मैं इस बात में पूरा सहमत नहीं हूं। मेरी जो ऊहा शक्ति काम करती है, मेरा जो चिंतन है, खंड प्रलय में पूर्ण सृष्टि नष्ट नहीं होती है। खंड प्रलय में लोग कोई भले मानता हो, इस पर विचारणीय विषय है, विचार कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, गोष्ठी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं कि खंड प्रलय में पूर्ण सृष्टि माने प्राणी जगत समाप्त हो जाता है, जलमग्न हो जाएगा या अग्निमय हो जाएगा, फिर वहां से नवीन सृष्टि बनेगी। लेकिन मेरी जो एक चिंतन धारा है, मेरी जो भावना है, मेरा जो विचार है कि खंड प्रलय में पूर्ण सृष्टि नष्ट नहीं होती, कहीं न कहीं मनुष्य प्राणी जीवित रहता है, और उसी से फिर सृष्टि चल पड़ती है। क्योंकि सृष्टि का आरंभ, मनुष्य की उत्पत्ति परमात्मा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की अवधि काल में अमैथुनी सृष्टि एक बार ही उत्पन्न करेंगे। क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि परमात्मा बार बार खंड प्रलय होता रहेगा और अमैथुनी सृष्टि से फिर पृथ्वी से मनुष्य युवावस्था में पैदा करेंगे, फिर ऋषि पैदा करेंगे, फिर उनको वेद का ज्ञान देंगे। ऐसा नहीं होता। तो मनुष्य कहीं न कहीं, प्राणी कहीं न कहीं रहता है, और पूर्ण जलमग्न नहीं होता, कोई न कोई जगह खाली वहां उपस्थित रहता है जहां पर प्राणी रहता है, वहां से फिर विस्तार होता है। हाँ, अधिकांश प्राणी नष्ट हो जाएंगे, अधिकांश मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, नाम मात्र बचेंगे, ये स्वीकार्य, लेकिन पूर्ण समाप्त नहीं। ये एक मेरा व्यक्तिगत विचार है, इस पर हम विचार कर सकते हैं। तो यहां पर आप विचार करते हैं कि मनुष्य उत्पन्न हो गए और इस सृष्टि चल पड़ी, और पशु पक्षी भी आए, जीव जंतु भी आए, पेड़ पौधे भी आए, चलती रहेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक, थोड़ा न्यून और कम, ये चलता ही रहेगा। और 11,000 वर्ष में, 11,000 वर्ष के काल में द्युति काल आता है। और वो द्युति काल क्या है? कहता है आयुर्वेद के आधार पर भी, चरक संहिता के आधार पर भी, और अपने ब्राह्मण ग्रंथ को भी देखा जाए उसके आधार पर भी, जैसा कि हमारे आचार्य सनत कुमार जी भी कहते हैं कि इस संहिता के आधार पर हम ये कह सकते हैं 11,000 वर्ष ये चल रहा है। तो उसमें द्युति काल आता है, और सृष्टि अपना चेंज करता है, अपने आप को संवर्धन संरक्षण करता है, सूर्य अपने स्वरूप को भी चेंज करता है, जिसमें कुछ विकृतियां आ जाती है वो ठीक ठाक करता है। उस क्रम में मनुष्य की न्यूनता हो जाएगी, अधिकांश मनुष्य नहीं रहेंगे, पशु पक्षी नहीं रहेंगे, प्राणी जगत, लेकिन कुछ न कुछ रहेंगे, फिर वहां सृष्टि चलेगी। वो समय अब आरंभ हो गया है, और उस काल में अभी संक्रमण काल में हम लोग चल रहे हैं। तो अभी संक्रमण काल में चल रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो कहा यज्ञ योग और दान तप करते हुए अपने जीवन को चलाएं। यज्ञ योग के साथ, आयुर्वेद के साथ जोड़ करके रखें, जिससे कि संभावना है कि हम द्युति काल से भी निकल जाएंगे और धर्म अर्थ का मोक्ष में भी प्रयास करते रहेंगे। नहीं तो इस कालखंड में हम लोग का जाना तय है। तो मनुष्य जब बन गए, आइए उपनिषद के आधार पर हम जो प्रश्न उपनिषद में बातें आई, तो यहां पर आया है कि ये प्राण, ये जो प्राण क्या है? प्राण को समझते हैं, रई को आप समझ गए, जो मातृशक्ति है,
जो सोम एक प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, लेकिन हमारे शरीर में प्राण प्रमुख है और प्राण से ही ये सृष्टि चलती है। इसलिए गायत्री मंत्र के जो शब्द हम बोलते हैं भू इति प्राणः, प्राणों का भी प्राण, तो परमात्मा स्वयं प्राण का भी प्राण है और आत्मा भी प्राण स्वरूप है। इसलिए जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं जी प्राण निकल गया। तो प्राण एक आत्मा से संचालित होता है और प्राण एक ब्रह्म से संचालित होता है और उसकी शक्ति से, ब्रह्म की शक्ति से, प्राण शक्ति से फिर वायवीय शक्ति, प्रकृति जन्य शक्ति उसके साथ जुड़ करके प्राण की क्रिया को संवहन करता रहता है। तो परमात्मा भी प्राण है। तो अब यहां पर हमारे जीवन में जो प्राण है वो किस प्रकार से कार्य करता है, इसको भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि प्रश्नोपनिषद में इस प्रकार का प्रश्न आया कि हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी पदार्थ है, कौन से अंग हैं, पार्ट हैं, तो वो है प्राण। अब इसमें समझाने का प्रयास किया कि एक बार सभी इंद्रियां आपस में अपनी बड़प्पन करने लग गए कि मैं बड़ी तो मैं बड़ी। जो इंद्रियां हैं वो कहती थी कि मेरे बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंद्रियां ये सब देव हैं। जितनी भी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, तो ये जो 11 इंद्रियां हमारे शरीर में हैं ये सब देव हैं। इन सारे देव अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और आपस में विवाद शुरू हो गया कि मैं बड़ी तो मैं बड़ी। तो इसमें क्या प्राणदेव भी सुन रहे थे। तो प्राणदेव ने देखा कि सारी इंद्रियां आपस में ये कह रही है मुझसे बड़ी तो कोई है ही नहीं, मेरे बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तो चलो मैं ही शरीर से निकल करके बाहर चला जाता हूं। तो प्राणदेव शरीर से बाहर निकल के बैठ गए। सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, मन काम करना बंद कर दिया, आंख देखना बंद कर दी, प्राण सूंघना, नाक सूंघना बंद कर दिया, कान सुनना बंद कर दिया। तो सारी इंद्रियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और वो कहने लगी कि हे प्राणदेव, आप ही श्रेष्ठ हो, आपके बिना तो हमारा जीवन, हमारा सामर्थ्य समाप्त हो गया, मैं तो कुछ कार्य ही नहीं कर सकती। तो प्राणदेव फिर शरीर में प्रकट हुए, फिर सारी इंद्रियां काम करने लग गई। तो इसका क्या अभिप्राय है कि हमारे शरीर में प्राण बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्राण को हमें संरक्षण संवर्धन करना चाहिए। अब प्राण किसको कहेंगे, प्राण की बात करते हैं तो हम प्रायः प्राण के बारे में ऐसा समझते हैं कि जो ब्रीदिंग क्रिया हम लेते हैं, श्वास प्रश्वास, इसको हम क्या कहते हैं, प्राण। लेकिन ये प्राण वाहक प्राण क्रिया है, प्राण नहीं है। प्राण जिसको हम एक एनर्जी कहते हैं, जो एक शक्ति है, पावर है, जो प्राण के रहने से हम कार्य करते हैं, ऊर्जा है, वो प्राण। और वो भौतिक पदार्थ है। प्राण भौतिक पदार्थ है जो एक एनर्जी जनरेट होता है। उस एनर्जी को जनरेट करने में आत्मा की भूमिका और परमात्मा की भूमिका होती है। और उसके अंदर फिर जो हम भोजन आदि करते हैं, श्वास प्रश्वास लेते हैं, जल पीते हैं, इससे भी भौतिक प्राण हमारा पुष्ट होता है। तो प्राण परमात्मा संचालित होता है, लेकिन इसको 10 भागों में विभाजित करके देखा गया इस प्रश्नोपनिषद में। प्रश्नोपनिषद में आया है कि 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और फिर कहा नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण। तो अब कहेंगे कि कैसे शरीर में काम करता है। तो प्राण जो है वो हृदय में काम करता है।
प्राण का स्थान हृदय बताया गया प्रश्नोपनिषद में, आप खोल के देखिए, चित्र बना के भी दिखाया गया है। और कहा कि जो अपान है वो नाभि के नीचे, जो नाभि के नीचे मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र के पास अपान वायु कार्य करता है, अपान प्राण, और नाभि में समान प्राण कार्य करता है, और कंठ में उदान, और पूरे शरीर में व्यान। तो इस सब का कार्य अलग अलग है। कहते उदान वायु जो भोजन करते हैं उसको खींचता है, और उसको खींच करके बड़ी आंतें, छोटी आंतों से होते बड़ी आंतों तक वो फिर जठराग्नि में पचाता है। वो उदान वायु वहां तक पहुंचा देता है। और समान वायु रस रक्त वो भोजन को पचाता है। अपान वायु मलमूत्र को बाहर करता है। प्रजनन क्रिया, जो माताएं बच्चों को जन्म देती, प्रसव पीड़ा जो प्रसव करती है, वो अपान वायु के कारण। मलमूत्र का त्याग अपान वायु के कारण करते हैं। अपान वायु विकृत हो जाए तो हम बहुत संकट में पड़ जाते हैं। तो इसलिए यहां पर अपान वायु कार्य। फिर कहा जो प्राण है, अब जो हम श्वास को छोड़ते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, इसमें हृदय में बैठा हुआ प्राण वो धक्का देता है, और अंदर के जो विषैले वायु हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर को निकाल देता है प्राण। तो निश्चित रूप से इसको प्राण कहते हैं। जो श्वास बाहर जा रहा है उसमें जो शक्ति काम कर रहे हैं उसको प्राण कहते हैं। और पूरे शरीर में जो रक्त संचरित हो रहा है उसको हम समान नामक व्यान नामक प्राण कहते हैं। और एक और यहां पर बात बताऊं कि प्राण जो है जब मृत्यु होती है तो उदान वायु के सहारे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती, उदान प्राण के सहारे से। और उदान प्राण ऊर्ध्वरेता करता है। उदान प्राण में संयम करने से योगी का वो प्राण जय होने से जल के ऊपर पैदल चल सकता है, कांटे के ऊपर चल सकता है, कीचड़ में चल सकता है, लेकिन स्पर्श नहीं होगा, जल में डूबेगा नहीं। इस प्रकार से यहां पर संयम का योग दर्शन में सिद्धि आई है। उदान प्राण में संयम करने से लाभ बताया गया है। तो निश्चित रूप से ये जो 5 प्राण हैं हमारे शरीर में विभक्त होकर के कार्य करता है। और जो 5 उप प्राण हैं वो कहते हैं कि नाग, नाग जो उपवासी लेते हैं तो कहते हैं, और नहीं, नाग जो डकार लेते हैं उसको नाग कहते हैं। और छींक जो मारते हैं वो क्रिकल है। और जो आंखें पलक झपकती हो देवदत्त है। जो कहीं बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है वो धनंजय है। और जो उपवासी लेते हैं वो कुर्म है। छींक मारते हैं उसको क्रिकल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राण हैं ये 5 उप प्राण हमारे शरीर में विभाजित होकर के कार्य करते हैं। तो ये भी एक विज्ञान है जो प्रश्नोपनिषद में इस बात को उठाया गया है। और कभी कभी इससे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि उसका समाधान यहां पर प्राणमय कोश से संबंध रखता है कि 5 कोश हमारे शरीर में विद्यमान है। प्राण, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंदमय कोश। इस कोश को भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि हम आध्यात्मिक हैं, हम साधक हैं, इन कोशों को यदि सही से नहीं समझ पाते हैं, इस पर हम फिर नहीं चल पाएंगे। तो ये अन्नमय कोश क्या है? अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर है वो अन्नमय कोश पर आधारित है। और प्राय हम लोग अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकते, अन्न खाते हैं। लेकिन अन्न के अतिरिक्त जो आता है, अन्नमय के बाद आता है प्राणमय कोश। तो प्राण क्या है कि जो श्वास प्रश्वास लेते हैं, शुद्ध वायु में रहते हैं। अब दिल्ली एक ऐसा शहर बन गया, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, ऐसा न्यूज चैनल पर बताया जाता है।
अब शायद इसमें क्या है सच्चाई आप लोग बताएंगे। अब वहां पर जो प्राण हमारा संकट में पड़ जाता है, यदि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, जो हमारे आर्य मनीषीगण दिल्ली में है, तो वो समझते होंगे इस बात को कि प्राण जो है यदि शुद्ध वायु को ना लिया जाए तो प्राण हमारा संकट में पड़ जाता है। इसलिए शुद्ध वायु का लेना ये अपने आप में अपने प्राण को संरक्षण संवर्धन करना, शुद्ध पवित्र स्थान पर भी रहने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो ये जो प्राण है कि हमारे जीवन में किस प्रकार से घटित होता है कि प्राणमय कोष को कैसे संरक्षण संवर्धन करें। तो जब हम शुद्ध वायु में रहेंगे, प्राणायाम करेंगे, शुद्ध जल लेंगे, शुद्ध आहार लेंगे, तो प्राण हमारा सुरक्षित होगा। प्राणमय कोष, फिर आता है मनोमय कोष। जो मन का कार्य क्या है, मन में जो वृत्तियां आती है, 5 वृत्तियां है, ये मनोमय कोष का विज्ञान का बात है कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये जो वृत्तियां हैं ये मनोमय कोष का अधिकार का क्षेत्र है। तो इन वृत्तियों को भी हमें समझना है कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, किस किस प्रकार की वृत्तियां हमारे मन में उठती है। और प्राण में, मनोमय, और फिर आता है विज्ञान में। विज्ञान में जो विशेष ज्ञान है वो जब हम प्राण और मन को संयत कर लेते हैं, जब प्राण संयत होगा, मन संयत होगा, और मन संयत होगा तो विज्ञान प्रकट होगा, विशेष ज्ञान प्रकट होगा। नहीं तो साधारण ज्ञान विज्ञान में हम साधारण बातों में अपने जीवन को बिताते हैं, खाना पीना, ऑफिस में जाना, पैसा कमाना, सम्मान कमाना, ये कोई विज्ञान नहीं है। विज्ञान है कि इन्वेंशन करना, एक खोज करना। चाहे आप बाह्य जगत का खोज करते हैं, उसको भी विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। आप अध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो अंदर का खोज करें, आत्मा परमात्मा का खोज करें, सूक्ष्म और कारण शरीर का खोज करें, वो मूल प्रकृति तक आप जाने का प्रयास करें। तो ऐसे जो समझ हमारा पैदा होता है वो विज्ञानमय कोश है। और वो विज्ञानमय कोश प्राणमय और मनोमय कोश पर केंद्रित होता है। और पहले अन्नमय कोश को हमें सुरक्षित करना पड़ता है, सुव्यवस्थित करना पड़ता है, फिर प्राणमय कोश सुव्यवस्थित होता है। आहार हमारा शुद्ध नहीं है तो प्राण को संयत नहीं कर सकते, और प्राण जब हमारा संयत नहीं होगा तो हम मन को केंद्रित नहीं कर सकते। जब मन एकाग्र और प्रसन्न चित्त नहीं रहता, प्रसादनम चित्त, प्रसादनम चित्त हमारा प्रसन्न नहीं रहता, हम कभी विज्ञान को खोज नहीं कर सकते, हम कभी वैज्ञानिक नहीं बन सकते, हमको विशेष ज्ञान वाला भी नहीं बन सकते। इसलिए कहा विज्ञानमय कोश में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मनोमय और प्राणमय कोश पर कार्य करना चाहिए। फिर विज्ञान में प्रकट होगा, नए नए ज्ञान विज्ञान जब प्रकट होता है, व्यक्ति उसमें और खोज करता करता आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। और आत्मा का साक्षात्कार कैसे करेंगे, ये तो संप्रज्ञात समाधि का विषय है। और संप्रज्ञात समाधि 4 भागों में बटा हुआ है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मितानुगत, संप्रज्ञात। ये जो समाधि की बात है, इसमें ये कहा गया है कि 4 विभाग में बांट के देखिए। संप्रज्ञात समाधि में साधक को पहले वितर्क अनुगत में 5 महाभूतों का साक्षात्कार होता है। और 5 महाभूतों का साक्षात्कार होगा तो आप कहेंगे कि अभी तो हम देख रहे हैं 5 महाभूतों को, एक बच्चा भी देख लेगा, ये अग्नि है, ये जल है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी। आकाश को तो किसी ने देखा ही नहीं, आकाश तो बहुत सूक्ष्म है। फिर कहेंगे वायु को, वायु को भी नहीं देखा, अनुभव तो करते हैं, आंख से नहीं देख सकते, आप छू नहीं सकते हाथ से। हाँ, स्पर्श होता है इंद्रियों से तो थोड़ा अनुभव होता है, हवा चल रही, लेकिन देख नहीं सकते। तो अब ये जो अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी है, समान रूप से एक साधारण व्यक्ति अनुभव करता है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष कैसे करें। तो मैं आपको पीछे भी कभी कहा होगा कि जिस 5 महाभूतों को हम प्रयोग करते हैं, ये 5 महाभूत ओरिजिनल नहीं है। फिर कहेंगे डुप्लीकेट है क्या, नहीं, डुप्लीकेट भी नहीं कह सकते आप। ये इसमें 5 महाभूत का आपस में संबंध है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, आकाशात वायु संभूति
संभूतम च आकाशा आकाशात आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि आपः आपः अद्भयः अद्भयः औषधया अन्न रश्मयः पुरुषम। इस प्रकार से आता है, वहां देख लेंगे, ये उपनिषद की बात है वहां कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। अब उत्पन्न हुई, ये उत्पन्न होने का मतलब यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पांचों महाभूत पांच सूक्ष्म भूत से उत्पन्न हुआ। इन पांचों महाभूत का कारण है तन्मात्रा। अब कहेंगे आकाश किससे उत्पन्न हुआ, तो आकाश शब्द से उत्पन्न हुआ, क्योंकि शब्द तन्मात्रा है। तो शब्द तन्मात्रा से आकाश बनता है, और स्पर्श तन्मात्रा से वायु बनता है, और फिर रूप तन्मात्रा से अग्नि बन जाती है, और रस तन्मात्रा से जल बनता है, गंध तन्मात्र से पृथ्वी बनती है। इन पांचों महाभूत का कारण तो अपना तन्मात्र है, अपना जो सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म भूत है। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि जी ने जो आकाश वायु अग्नि ये क्रम लिखा है, ये उत्पत्ति क्रम नहीं है। ये समझाने की एक तरीका है कि सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक कैसे आपस में कनेक्शन है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो क्रम है, ये क्रम आपस में जब एक दूसरे से मिक्सअप होता है तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो पृथ्वी में पांचों महाभूत है, पृथ्वी में आकाश भी है, पृथ्वी में अग्नि भी है, पृथ्वी में जल भी है, पृथ्वी में वायु भी है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब आइए जल को लीजिए, तो जल में जल तो रहेगा ही, जल में पृथ्वी भी है, और जल में वायु भी है, क्योंकि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा, जल को कहते हैं H2O, सूत्र बनाया साइंटिस्ट ने। तो ऑक्सीजन तो जल में है, हवा जल में है, यदि जल में हवा ना रहे तो फिर जल रहेगा ही नहीं अपने मूल फॉर्म में। तो जल में भी ऑक्सीजन है, हवा भी है, जल भी है, पृथ्वी तत्व भी है, क्योंकि जल खारा भी होता है, भारी भी होता है, हल्का भी होता है। और फिर कहेंगे जल में आकाश भी है, आकाश तत्व भी है। फिर अग्नि में चलिए, अग्नि में रूप तो रहेगा, अपना रूप तो रहेगा, अग्नि रहेगी, पृथ्वी भी अग्नि में। अग्नि में जो वो धुआं प्रकट होता है वो क्या है, वो जल है। जो उसका अंगारा है वो पृथ्वी तत्व है। तो वो हीट जो है वो अग्नि है। और वायु रहे तभी अग्नि जलेगी। आप वायु के बिना अग्नि जला के दिखा दीजिए। आप एक कपूर हाथ में जलाइए और मुख में डाल लीजिए और मुख बंद कर लीजिए, आपका मुख नहीं जलेगा। लेकिन और मुख बंद होते ही जैसे ही ऑक्सीजन वहां समाप्त होगा, वायु वहां समाप्त होगी, वहां अग्नि बुझ जाएगी। ये विज्ञान है। तो अग्नि वहीं जलती जहां वायु होता है। वायु में भी इस प्रकार से कल्पना कर लीजिए। तो अब आकाश अपना स्वतंत्र सत्ता रखती है, आकाश किसी के अधीन नहीं रहता। तो ये जो पांचों महाभूत हैं, तो ये पांचों महाभूत आपस में क्या है, कनेक्टेड है, मिक्स है। तो अब इस अग्नि को देख करके कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अग्नि को देख रहा हूं, ये भ्रम है। क्योंकि अग्नि मूल स्वरूप में नहीं है, अग्नि में और भूत भी मिला हुआ है, तब उस रूप में प्रकट है। जल को जब हम पीते हैं तो कहते हैं ओरिजिनल जल, इसमें और भी भूत मिले हुए हैं, तो जल का हम प्रयोग कर पा रहे हैं। ओरिजिनल जल हम इस आंख से, इस इंद्रियों से नहीं देख सकते, समाधि का विषय होता है। इसलिए समय समाप्ति की ओर है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। इसमें इतना समझाने का प्रयास करूंगा कि जो अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी का हम प्रयोग करते हैं, ये सब आपस में मिक्स है, और मिक्स होकर के एक अपना रूप, अधिक प्रधानता है अग्नि की इसलिए अग्नि कह देते हैं, पृथ्वी की प्रधानता होने से पृथ्वी कह देते हैं, जल की प्रधानता होने से जल के, लेकिन और भूत भी मिक्स है, तब उस रूप में हम प्रयोग कर पा रहे हैं। ओरिजिनल जल को देखने के लिए आपको समाधि में जाना पड़ेगा।
ओरिजिनल अग्नि को देखने के लिए समाधि में जाना पड़ेगा। साक्षात्कार, जिसको वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि कहते हैं, योगी वहां पांचों महाभूत को अलग अलग रूप में साक्षात्कार करता है। और जब वहां पर पांच महाभूत जब साक्षात्कार हो जाता है, तो वहां पर फिर कहेंगे ये भूत योगी के वश में आ जाता है। अग्नि योगी को जला नहीं सकता, फिर कहते हैं जल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। वो इस इंद्रियों का, इस योगियों का ये भूत अपना अधीनस्थ भाव में आ जाता है, ये समाधि। फिर कहा योगी विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, वितर्क से विचारा में आएंगे तो इस पांच महाभूत का जो कारण है, पांच तन्मात्रा रूप रस गंध स्पर्श, इसका साक्षात्कार होता है। आप कहेंगे कि रूप रस गंध स्पर्श शब्द तो अभी भी हम प्रयोग करते हैं। कहते हैं रूप तो देखते हैं, शब्द सुनते हैं, स्पर्श छूते हैं। भाई ये नहीं है, ये विषय वाला तन्मात्रा अलग है, ये पांच विषय अलग है। जिस तन्मात्रा की बात करता हूं, वो तन्मात्रा आप इस आंख से नहीं देख सकते, वो समाधि में जाकर के प्रत्यक्ष होता है। और उसको जब योगी साक्षात्कार करता है, फिर कहा आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में बुद्धि और चित्त का, अहंकार का साक्षात्कार होता है। एक अहंकार तो हम कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मलित अहंकार है। जो शुद्ध अहंकार है, जिससे आत्मा अपना स्वरूप को जानती है, उस अहंकार का बुद्धि का प्रत्यक्ष होता है। और फिर उसी अहंकार से आत्मा अपने स्वरूप को अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में वो प्रकट। मैं थोड़ा गंभीर विषय में ले गया, आप सब जो सुन रहे थे। तो हम इस सृष्टि विज्ञान को समझने के लिए प्राण को संयत करना पड़ेगा, और प्राण हमारा सुरक्षित रहे, प्राण संकट में ना पड़े, इसके लिए आहार व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी ये भोजन जब अनावश्यक हम कर लेते हैं, ऐसे अभक्ष्य पदार्थ खा लेते हैं, तो प्राण हमारा संकट में पड़ जाता है। तो प्राण हमारा मजबूत रहे, सूक्ष्म आहार लें। आहार से अन्नमय कोश से हमें ऊपर प्राणमय कोश, प्राणमय कोश से अन्नमय कोश, मनोमय कोश, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश में जाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे अंदर जो प्रश्नोपनिषद में अंतिम बात आई है कि 16 कलाओं से युक्त पुरुष कौन है, तो भगवान कृष्ण को कह देते पौराणिक लोग। 16 कला वाले पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण योगेश्वर थे। तो योगेश्वर थे, उन्होंने 16 कलाओं से युक्त पुरुष के साथ साक्षात्कार किया था। तो 16 कलाओं से युक्त पुरुष की चर्चा प्रश्नोपनिषद में ब्रह्म को बताया गया है। और उस ब्रह्म की संज्ञा में जो 16 कला है, जिसको मैं पढ़ देता हूं, उन कलाओं को आइए प्राण गिनेंगे आप लोग। प्राण, श्रद्धा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। अब अंतिम शब्द बोल देता हूं, समय अधिक हो गया, हमारे और विद्वान इस पर अपना विचार देंगे। नाम को भी एक कला का पाठ बताया गया। गौधुमाश्च, मुद्गाश्च, तिलाश्च, खलुवाश्च, ये शब्द आया है कि अन्नों का नाम, गौ का नाम, पृथ्वी का नाम, ये मनुष्य को मनुष्य क्या जाए, नर कहा जाए, पशु कहा जाए, ये सब नाम ये परमात्मा ने भी दिया, और उस नाम के साथ अर्थ का संबंध है। ये भी एक कला है। तो वो इन 16 कलाओं को, विज्ञान को प्रकट करने वाला ब्रह्म परमात्मा है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। जब हम इस प्राण आदि को संयत करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, समाधि में जाते हैं, तो 16 कलाओं से युक्त प्रकट हो जाता है। इसलिए हम सबको इस विज्ञान को समझना चाहिए। तो प्रश्नोपनिषद में जो महर्षि पिपलाद हैं, उनसे सुकेश आदि जो 6 जिज्ञासु ऋषि हुए, उन्होंने इस प्रकार से अलग अलग प्रश्नों को करके समाधान पाया। सृष्टि के बारे में, ओमकार के बारे में, प्राण के बारे में, रई के बारे में, आदि आदि आप सबने सुना। मैंने एक विषय को उठा करके एक परिचय देने का कार्य किया आज के सत्संग में, और इसको जब आप गहराई से पढ़ेंगे
अलग अलग मंत्र आएंगे, उस पर विचार करेंगे, तो नई नई बातें विशेष निकल करके आपके सामने आएगी। हमें गंभीरता से उपनिषद को पढ़ना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शब्द। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी देवेंद्र जी आप आ जाइए। जी नमस्ते जी। खुश रहो बेटी। आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, खुश रहो, शाबाश। मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक आचार्य प्रवर ब्रह्ममित्र जी को सुना, और उन्होंने आज बहुत ही उत्तम तरीके से, सर्वोत्कृष्ट तरीके से पूरे अध्यात्म विद्या को इस 1 घंटे के अपने उद्बोधन में एक जगह एकत्रित कर दिया। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 कोश, 16 कलाएं, कोई बिंदु ऐसा नहीं रहा आज तक कि जो उनसे अनछुआ रह गया हो। मुझे बहुत खुशी हो रही थी आचार्य प्रवर को सुनते समय कि उन्होंने आज बहुत ही गंभीर, बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक विषय को अपने सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है, और हमारी बुद्धि में, हमारे विचार में, हमारे मनन में लाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। बहुत ही प्रशंसनीय है। आचार्य प्रभामित्र जी की विद्वता को मैं नमन करता हूं। उन्होंने बहुत ही विद्वतापूर्ण तरीके से सारी बातों को स्पष्ट करते हुए और संक्षिप्त में, लेकिन सभी को सामने रखते हुए, चाहे वो पंचमहाभूत की बात है, चाहे वो पिंड की और चाहे ब्रह्मांड की बात है, उन्होंने सृष्टि की रचना से लेकर के, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के, बार बार सृष्टि का उत्पत्ति होना, उसका विनष्ट होना, इन सब बिंदुओं को बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है। आचार्य प्रवर को मेरा सादर नमन। इसमें धन्यवाद। पिंड की और ब्रह्मांड की जहां तक बात कर रहे थे आचार्य प्रवर, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस बात को रखा। मैं उसमें बस इतना थोड़ा सा अगर टाइम हो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूं। बेटा अदिति, अदिति, जी जी दादी चंद्रकांता जी। चंद्रकांता जी आ रही हैं? ठीक है, ठीक है, बुलाइए। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते बेटा। सौभाग्यशालिनी भाव, यशस्वी भाव। और आदरणीय भाई साहब देवेंद्र सिंह जी, आप अपना पूरा करिए, मैं बाद में बोल लूंगी ना। आप पूरा करिए, आप मेरा समय ले लीजिए, कोई बात नहीं। मैंने तो एक छोटा सा प्रश्न ही पूछना था। हाँ जी, हमारे मुख्य वक्ता आचार्य प्रभा मित्र जी, आपको भी सादर नमन। और आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, सादर नमन। प्रिय वीर नरूला साहब जी तथा भाई साहब प्रेम सचदेवा जी, मेरे वीर लखनलाल जी, सबको नमन। और आप ब्रह्मांड की रचना करते करते आचार्य मित्र जी, प्रभा मित्र जी, आपने बोला था कि ब्रह्म ही प्राण है। ये ठीक है, हम भी यही समझते हैं, पढ़ा है काफी। और संसार की, इसमें उपनिषद में, वर्षण उपनिषद में लिखा हुआ कि संसार की प्रत्येक वस्तु में प्राण तथा रई का सम्मिश्रण है, और संपूर्ण संसार भोग्य होने के कारण रई है। ब्रह्म इस संसार का भोगता होने के कारण प्राण है। तो ब्रह्म प्राण है, परंतु ब्रह्म भोगता क्यों कहते हैं? ब्रह्म को, वो तो निर्लेप है,
उसको भोगता क्यों? ठीक है, वो निर्माता है, सब है, संसार का करने वाला है। ये मूर्त अमूर्त रूप जो भी संसार है वो ब्रह्म ने ही बनाया है। लेकिन उसे यहाँ उपनिषदकार ने भोगता क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्म तो निर्लेप है। जी 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 जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी। जी आ रही है। हाँ, माता जी, माता चंद्रकांता जी का बड़ा सुंदर प्रश्न है। उपनिषद अलंकारिक पूर्ण बातों को कहता है। तो मूल प्राण का भी प्राण ब्रह्म ही है। और हाँ। प्राण, पुरुष को भी प्राण कहा जाता है और स्त्री को रई कहा जाता है। सोम को रई कहा जाता है। तो प्राण ही भोगता है और रई भोग्य है। तो इन सब प्राणों का केंद्र मूल प्राण ब्रह्म है। जो भू शब्द है प्राणों का प्राण, जिसको ब्रह्म को प्राण कहा जाता है, प्राणों का भी प्राण। तो अब ब्रह्म को उपनिषदकार ने भोक्ता इसलिए कहा क्योंकि ब्रह्म ही सृष्टि की रचना करता है और ब्रह्म ही सृष्टि को खा जाता है। ब्रह्म ही सृष्टि का प्रलय कर देता है। तो ब्रह्म ने उत्पन्न किया और फिर इस सृष्टि का प्रलय भी करता है, अपने में उसको मूल स्वरूप में ले जाता है। तो अलंकारिक रूप में उपनिषदकार ने ब्रह्म को भोक्ता कहा क्योंकि सृष्टिकर्ता और प्रलयकर्ता ब्रह्म ही है। इसलिए प्रलय के साथ जोड़ करके ब्रह्म को देखा तो अलंकार वहां प्रकट किया। सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्त्रपात। तो कहते 100 सिर वाले, 1000 आंख वाले, 1000 हाथ वाले। अब क्या ब्रह्म ऐसा साकार है क्या? तो यहाँ पुरुष सूक्त में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से एक पिंड रूप में ब्रह्मांड रूप में ब्रह्म को प्रकट किया गया है। तो वहां भी अलंकार है। इसलिए उपनिषद में भोक्ता शब्द जो ब्रह्म के साथ है वो अलंकारिक वर्णन है। ब्रह्म प्रलय करता होने से, अर्थात ब्रह्म सारे संसार को समाप्त कर डालता, खा जाता है, इसलिए उसको भोक्ता कहा। ऑलरेडी परमात्मा तो निर्लिप्त है, परमात्मा अकाम है, परमात्मा को सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सृष्टि का संचालन करना, सृष्टि करना, प्रलय करना आदि जो क्रिया है, इस रूप में वहां पर समझाने के लिए जिज्ञासा जो प्रकट किया ऋषियों ने एक दूसरे के साथ, तो वहां भोक्ता शब्द का प्रयोग किया। अपितु ब्रह्म तो निर्लिप्त है, ब्रह्म को सृष्टि से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन परमात्मा ही प्रलय करता है, इसलिए वहां भोक्ता कहा। जी ये प्रलय और सृष्टि का सृजन तो प्रभु का कर्म है। हाँ, कर्म तो है, लेकिन भोक्ता शब्द कहना इसलिए कि वो खा जाता है। अब आपके पास भोजन आ गया तो आप खा जाएंगे तो भोजन समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त होना, नष्ट होना। तो अब उसी तरह से सृष्टि का प्रलय होना, तो ये तो कर्म है परमात्मा का। लेकिन कर्म, आप भी तो भोजन करते हो, भी तो कर्म है, भोजन तो खाते हैं, भोजन खाना भी कर्म है। भोजन समाप्त हो गया, आप भोक्ता हो गए, भोजन भोग्य हो गया, सृष्टि को समाप्त कर दिया, ये कर्म है। तो वो परमात्मा को भोक्ता शब्द अलंकार रूप है। अलंकार को समझिए। अलंकार अर्थात समझाने के लिए कि ब्रह्म की सर्वोत्तम, ब्रह्म की महत्ता, ब्रह्म की प्रधानता दिखाने के लिए भोक्ता शब्द का प्रयोग हुआ है कि ब्रह्म से कोई बच नहीं पाएगा, ब्रह्म ही सबको वो तो उत्पन्न ठीक करता है। है और ब्रह्म ही नष्ट करता है। अलंकार है, अलंकार। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। काफी समय से ये प्रश्न था मेरे दिमाग में। हाँ अति जी, हाँ जी, धन्यवाद। अलंकार है माता जी, अलंकार। आगे और कोई लोग हैं? कल आप कौन सा उपनिषद पढ़ाएंगे? सचदेवा ईशकेन जी का कथा प्रश्न अनम्यूट कर दो मुंडक को अदिति। उपनिषद पर चर्चा करेंगे। ओम। और अच्छा जी, मांडक के ठीक है जी ठीक है। क्रम से चल रहा है। जी जी दादाजी प्रेम सचदेवा जी। हाँ जी, सादर प्रणाम सबको। आचार्य जी, जी सादर प्रणाम आपको भी। नमस्ते। प्रणाम जी। प्रश्नों उपनिषद इतना बड़ा उपनिषद है, और मैं जब पढ़ा था तो कई दिन लग गए इसको पढ़ने में, और आपने 45 मिनट में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। ये आपकी विद्वता ही दिखा रही है। ये सब अब प्रभु कृपा है, आपका प्रेम है। जी
तो ऐसा है कि उस वक्त भी मेरे मन में कई प्रश्न उठते थे। आज आप मौका मिल गया तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें जी तो। जी जी, बोलिए बोलिए। तो इस उपनिषद में जैसे सांख्य में सांख्य सिद्धांत हम देखें तो उसमें उपादान कारण जो है वो सत्व रजस और तमस पदार्थ हैं जिससे कि पदार्थ उत्पन्न होता है। तो उपादान कारण वहाँ अवेलेबल है, लेकिन यहाँ हमें समझ नहीं आता उपादान कारण कोई पदार्थ होना चाहिए। वो पदार्थ क्या है? क्या रई रई को उपादान कारण मान सकते हैं? और रई जो है किन चीजों से बना है? कि रई खाली कहने से तो हम कह नहीं सकते कि रई जो है वो किस प्रकार ये सृष्टि बनी होगी रई से। जी जी जी, देखिए ऐसा है प्रेम भाऊ कि रई शब्द और प्राण शब्द यहाँ पर जो लिया गया है, उत्तरायण दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, देवयान मार्ग पितृयान मार्ग, जो यहाँ पर द्वित्व का संबंध दिखाया गया है। यहाँ उपादान कारण को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उपनिषद जो है वो गूढ़ बातों को, उपनिषद का मतलब होता है रहस्य, उपनिषद का मतलब होता है रहस्य। तो रहस्यपूर्ण बातों को उद्घाटित करना और अलंकार रूप में वर्णन करना और उदाहरण कथा कहानी के माध्यम से समझा देना, ये उपनिषद का मूलभूत आधार है। तो यहाँ पर जो रहस्य उद्घाटित किया गया है कि सृष्टि चलती कैसे है और सृष्टि बनती कैसे है, तो अब उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण, ये तीन कारण सांख्य में बताए गए। और वैशेषिक में चले जाइए तो वैशेषिक में आया है समवाय और असमवाय और विशेष। वहां पर समवाय क्या है और असमवाय क्या है और विशेष क्या है? विशेष कारण वहां पर है। और निमित्त कारण, वैशेषिक कारण ने निमित्त कारण को विशेष कहा, विशेष और समवाय जो उसके साथ जुड़ा रहता है, और असमवाय जो कारण करके अपना साधारण कारण कह सकते हैं असमवाय को। तो अब सांख्य कारण ने तो उपादान, निमित्त और साधारण कारण कह दिया। वैशेषिक कारण ने कह दिया समवाय, असमवाय, विशेष। और उपनिषद में अब आइए रई और प्राण कह दिया। तो रई और प्राण, यहाँ सृष्टि का आपस में संबंध कैसे, संचालित कैसे होगा, इन सब, प्राण का क्या संबंध है, रई का क्या संबंध है, उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या संबंध है, जिसको निगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। तो इस बात को यहाँ पर केवल लेकर के खोला गया है। लेकिन आप रई को उपादान कह सकते हैं। कल्पना आप करेंगे कि रई शब्द को, कि रई को हम उपादान कहें तो कह सकते हैं, क्योंकि सांख्य में उपादान मूलभूत आधार प्रकृति को माना गया है। तो अब प्रकृति उपादान, रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो परमात्मा सृष्टि बना नहीं सकता, और बनाने वाला निमित्त कारण परमात्मा नहीं रहेगा तो भी नहीं बनेगा सृष्टि। साधारण कारण परमात्मा की इच्छा शक्ति, जीवात्मा कर्मफल है। तो वहां पर रई को, यहां पर जो दिखाया गया स्त्रीत्व को, यहां पर सोम को दिखाया गया। तो सोम जो प्रकृति है, प्रकृति शब्द स्त्रीलिवाची है, तो यहाँ जो प्रकृति शब्द है, प्रकृति सत्वरजतम है, इसको रई कह सकते हैं, और ब्रह्म को प्राण कह सकते हैं। तो ये आपस में संगति बैठा सकते हैं। लेकिन सारी बातें, सांख्य की बातें, वैशेषिक की बातें उपनिषद में घट जाएगी, ये संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह का दर्शन है, लेकिन सब एक दूसरे से संबंध रखता है। तो ये एक रहस्यपूर्ण बात है। जी जी, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक दो चीजें और पूछना चाहता हूँ। आपने खंड प्रलय की जो बात की है, तो जैसे सृष्टि बनने में 1 करोड़ वर्ष लगे, क्योंकि जो 1 करोड़ 97 1 अरब 1 अरब 97 करोड़ का जो डिफरेंस है, वो 1 करोड़ वर्ष जो है सृष्टि बनने में लगा, ऐसा हम कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो इसी प्रकार खंड प्रलय में भी 1 करोड़ वर्ष लगता है, ऐसा
कुछ अनुमान से हम कह सकते हैं कि वो खंड प्रलय हो सकती है, कि प्रलय सारी एक समय नहीं होगी, वो खंडों में होगी। तो जैसे खंडों में बना सृष्टि बनी 1 करोड़ वर्ष में, ऐसे 1 करोड़ वर्ष में सृष्टि समाप्त होगी। तो ऐसा हम अनुमान प्रमाण से कह सकते हैं, नहीं कह सकते? नहीं 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 नहीं, ये संगति ठीक नहीं है अच्छा। सचदेवा जी। जी देखिए 1 करोड़ वर्ष सृष्टि के कई चतुर्युगी लग गए सृष्टि बनने में। तो सृष्टि आरंभ की गणना अलग है, और मनुष्य की उत्पत्ति और वेद की उत्पत्ति एक साथ हुई। तो वो जो अभी सृष्टि गणना जो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,124 वर्ष हो गए, ये जो हम कथन करते हैं, ये वेदों की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति वाली सृष्टि की उत्पत्ति है। लेकिन सृष्टि जब से, इससे पहले पृथ्वी बन गए, वनस्पतियां बन गई, जो आप 1 करोड़ वर्ष कह रहे हैं, कई चतुर्युगी लगे उसमें, तो वो उसका भी गणना हमारे पास है। तो वो दो सृष्टि जो विज्ञान है, सृष्टि क्रम चलता है। लेकिन अब खंड प्रलय को उसको जोड़ करके देखा जाए कि 1 करोड़ वर्ष के बाद फिर खंड प्रलय होगा या ऐसा खंड खंड में होगा, इसमें कोई तथ्य प्रमाण नहीं है। खंड प्रलय का मतलब होता है कि कोई पार्ट पृथ्वी का जलमग्न हो जाएगा, लेकिन पूरी पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। कहीं न कहीं वो पृथ्वी का टुकड़ा रहेगा, स्थान रहेगा जहां पर मनुष्य प्राणी रहेंगे, फिर वहां से फिर वो विकसित होगा। तो ये कहेंगे खंड प्रलय में फिर से 1 करोड़ वर्ष के बाद ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 11,000 वर्ष में द्युति काल आता है, जो ये वायरस आएगा, महामारी आएगी, प्लेग होता था, अब जो कोरोना आ गया, इस प्रकार से ज्वालामुखी फटेगी, सुनामी आएंगे, बाढ़ होंगे, अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी। फिर ये कुछ लोग, अधिक संख्या लोगों की समाप्त हो जाएगी, प्राणियों की कम बचेंगे, फिर से विकसित होगा। तो इसको हम खंड प्रलय कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये संक्रमण काल है, ऐसा होता है। तो खंड प्रलय में इसको कह भी सकते हैं। तो 1 करोड़ वर्ष के बाद जोड़ करके देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि खंड प्रलय का 1 करोड़ वर्ष से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि का आरंभ होना, मनुष्य की उत्पत्ति होना एक अलग विषय है। और बीच में इस प्रकार से उतार चढ़ाव का होते रहना, 11,000 वर्ष के अंतराल में ऐसी स्थिति बनती है, जैसा कि आयुर्वेद आदि ग्रंथ कहता है। तो वो बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। लेकिन 1 करोड़ वर्ष को हम संख्या घटाने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, कोई शास्त्र का। यदि आपके पास है तो आप दें, तो उस पर विचार करेंगे। नहीं, मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अनुमान प्रमाण से ही वो कह रहा था कि हो सकता है, यानी आपसे पूछना ही था। एक और मैं छोटी सी बात पूछनी है बस। नहीं नहीं, इस पे अनुमान ठीक है करना। हाँ जी। कि उपनिषदों के जो पात्र हैं उसमें ऋषि हैं, या जो शैली है वहां पर प्रश्न उत्तर की शैली से जो ज्ञान विज्ञान को प्रस्तुत किया जा रहा है, कि ये पात्र क्या असल पात्र हैं? अगर असल हैं तो उनका कोई इतिहास काल भी होना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा विचार देंगे आप? देखिए, इसमें अलंकार का बहुत प्रयोग किया गया, उपमा अलंकार, अलंकार आदि। तो इसमें ऋषियों का जो नाम आया है, इसमें प्रश्नोपनिषद में सुकेश आदि ऋषि हुए, गार्ग्य आदि, वैदर्भी आदि ऋषि थे, पिप्लाद आदि ऋषि। तो इसमें कुछ ऋषि, तो मैं ऐसा अनुमान के आधार पर, ऊहा के आधार पर कह सकता हूं कि कुछ ऋषि तो यथार्थ हैं, जो ऋषियों ने उपनिषद लिखा है। तो उन ऋषियों के नाम से ही कुछ उपनिषद हैं, कुछ जी विषय के नाम से उपनिषद है। तो जैसे प्रश्न प्रश्न उपनिषद है, तो प्रश्न के आधार पर है। अब कठ है तो कठ ऋषि थे, ऐसा जी कुछ ऐसा कहा जाता है श्रुति के आधार पर। कुछ ऋषि थे, कुछ विषय थे, और उनके जो पात्र हैं कुछ काल्पनिक हैं, कुछ यथार्थ है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, जैसे निचिकेता है, वो तो ऐसे ही लगता है कि ये पात्र जो हैं सिर्फ हमें समझाने के लिए ही बनाए गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर आप जैसे, आप बृहदारण्यक उपनिषद में चले जाइए, वहां याज्ञवल्क्य ऋषि की चर्चा आएगी, गार्गी जी, मैत्रेयी की चर्चा आएगी। वो यथार्थ है, वो वो झूठ, यथार्थ वो है। क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ भी उसको पुष्टि करते हैं। तो बिल्कुल। उपनिषद में कुछ पात्र ऐसे हैं जो यथार्थ सत्य हैं, और कुछ पात्र कल्पना किया गया है, कुछ कहानी को बनाया गया है। जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस
धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, किसी और का कोई प्रश्न? नहीं नहीं है तो डॉक्टर साहब को दीजिए, समय दीजिए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी को। जी, दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी। नहीं, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी को थोड़ा बोलने समय दें। अदिति, जी, दादाजी देवेंद्र जी आप आ जाइए। अदिति। सभी को पुनः नमस्कार। और मैं क्षमा के साथ जो बस एक बात का एडिशन करना चाह रहा था, आचार्य प्रभा मित्र जी की और आदरणीय सचदेवा साहब की वार्ता बहुत ही लाभप्रद चल रही थी सभी के लिए। मैं उसमें सिर्फ एक एडिशन चाहूंगा इस समय जो है करना। वैशेषिक दर्शन में जहां तक हम बात देखते हैं वो स्थूल जगत की और स्थूल तत्वों की बात करता है, और सांख्य को यदि हम देखते हैं तो वो सूक्ष्म तत्वों की बात करता है। इसलिए दोनों में जो अंतर आता है कभी कभी वो ऐसे आ जाता है कि यदि हम सांख्य दर्शन को देखेंगे तो सांख्य दर्शन में जो प्रकृति के सत रज और तम तीन जो तत्व हैं उनसे जो सबसे पहले महतत्व उत्पन्न होता है, महतत्व के बाद अहंकार होता है, और अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 11वां मन। तो इस प्रकार से वहां मन को उससे उत्पत्ति बताते हैं तो वो प्रकृति जन्य हो जाता है। और जो प्रकृति जन्य है वो विनष्ट भी होता है क्योंकि वो कृति है, तो वह कृति जो है विनष्ट भी होगी। लेकिन जब वैशेषिक में जाओगे तो वहां पर जो है सूत्र संख्या तृतीय अध्याय का 136 और 137 इसी मन को अनित्य बता रहा है। लेकिन जो सांख्य की बात है वो अपने आप में उचित है। वैशेषिक जो स्थूल की बात करता है वहां पर वो जो अनित्य कहता है, इसको जो है मन को नित्य कहना या अनित्य कहना, दोनों इस प्रकार की वो भ्रम पैदा कर देते हैं। परंतु जब हम इसका जो एक समग्र अध्ययन करते हैं, जब सारे शास्त्रों का जब जाकर के मन पे ये बात आती है, तो जो प्रकृति से बना हुआ मन है वो ही केवल माना जाता है कि वो इंद्रियों के बाद जो उत्पन्न होता है वो ये जो प्रकृति जन्य है। यहाँ पर बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। बहुत सुंदर आपने विवेचन किया। जी जी, बहुत सुंदर। जी, दादाजी बहुत ही सुंदर आचार्य प्रभा मित्र जी ने प्रश्नोपनिषद के बारे में बताया। इससे पहले हम व्यासचंद्र शास्त्री जी का कुछ मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, उसके बाद शांति पाठ करते हैं। आचार्य व्यासचंद्र शास्त्री जी। बहुत धन्यवाद। अभी आचार्य प्रभा मित्र जी ने बहुत ही सुंदर उपनिषद कथा के माध्यम से आज प्रश्नोपनिषद को लिया, और प्रश्नोपनिषद के अंदर पिप्पलाद ऋषि के पास सुकेश, वैदर्भी, कबंधी आदि 6 ऋषि पहुंचते हैं, और 6 ऋषियों ने 6 प्रश्नों को किया है, और प्रश्न करने के कारण ही इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा है। ये 6 प्रश्न अदिति समापन कराओ बेटा। और अभी हमारे पास 4 रियांश, अदिति समापन कराओ। जी जी, सभी को सादर नमस्ते। और मैं इस समय कानपुर में हूँ। नवशील धाम आर्य समाज नया बना हुआ है, उसका उद्घाटन यहाँ किया गया है। तो जी जी जी, नवशील धाम में हमारी जो उर्मिला जी आती है ना, भजन गाती हैं, उन्होंने अपनी निजी जगह पे एक यज्ञशाला का निर्माण कराया है। उसी का उद्घाटन सुबह नीलमा कटियार जी यहाँ की विधायक आई थी, और हमारे जो सुखबीर शास्त्री जी बम्बई वाले जो अपने कार्यक्रम में जुड़ते हैं, वो ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से करा रहे हैं। तो उनकी इच्छा थी कि लखन जी इस बार आप आए, तो फिर मुझे इमरजेंसी तुरंत यहाँ आना पड़ा। और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। हमारे डॉक्टर शिवदत्त पांडे जी यहाँ पर हैं, और वो जो बहन जी है कल्याणी जी आर्या जी,
उनके भजन यहाँ हो रहे हैं। कल सुबह का कार्यक्रम भी फिर से, और आचार्य सुरेश जोशी जी जुहू आर्य समाज है जो आपका कानपुर में, वहाँ कार्यक्रम चल रहा है कि यहाँ बराबर में। और हमारे सम्मानित देवेंद्र जी ने आज पूरा समय दिया, उनके लिए बहुत बहुत आभार। बड़े भैया हमारे विधायक जी, चलिए सभी को सादर नमस्ते, शांति पाठ कराइए। थोड़ा सा अदिति के चूंकि हाई स्कूल के पेपर भी है, तो प्रयास किया जाए कि 9:05 9:10 तक कार्यक्रम का समापन हो जाए, ऐसा प्रयास किया जाए। जी आइए। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम आचार्य प्रभामित जी का बहुत बहुत आभार। 19 तारीख से उनका बहुत बड़ा यज्ञ का कार्यक्रम है, उसके बावजूद पूरा समय यहाँ दे रहे हैं। और 19 तारीख से लगातार चतुर्वेद पारायण यज्ञ आपके यहाँ होना है। जी 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 बहुत वहाँ इतनी व्यस्तता के बावजूद आप पूरा समय दे रहे हैं, हम तो नतमस्तक हैं आपके सामने। ये सब प्रभु कृपा है, आपका प्रेम है, और बस लगा रहता हूँ मैं, बस भागता रहता हूँ, बस बीच का समय 1 घंटा आपके लिए निकालता हूँ, बाकी मैं तैयारी में लगा रहता हूँ। चंद्रकांता माता जी चंडीगढ़ में हो? कहाँ पे हो चंद्रकांता माता जी? चंद्रकांता माता जी कहाँ पे हो आप? ज्ञान की जय विश्व मारिया सबको नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। हाँ जी फरमाइए। नमस्ते जी, आप नमस्ते। चंडीगढ़ में हो? कहाँ पे हो? मैं बेंगलोर में हूँ। चलिए चंडीगढ़ में जो लोग हों उनको कार्यक्रम में लेकर के वहाँ नोल्टा पहुंचे, और लोगों से कहें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे नोल्टा। आप चंडीगढ़ कहाँ हो? अरे पता नहीं कब हम आया, कोई ठिकाना नहीं है हमारा। हाँ, से स्वागत है, सबको निमंत्रण है, आइए। चतुर्वेद पारायण आचार्य यज्ञ और प्रभामित जी के यहाँ नवसृष्टि जाइए, सब यज्ञ लोग चल पहुंचिए रहा वहाँ है। पे। एक 19 से आरंभ होगा, 9 दिसंबर तक चलेगा। बहुत अच्छा स्थान है नोल्टा में, बहुत अच्छा कुटिया पे, आपकी कुटिया पे बहुत आनंद आता है, बहुत मनोहारी दृश्य रहता है वहाँ का। पहुंचिए जरूर वहाँ पे। जी जी बिल्कुल चलिए बिल्कुल। सभी को जब सादर नमस्ते। होंगे वहाँ तो आएंगे फिर। हाँ पहुंचिए माता जी, और सबको वहाँ जो भी आपके चंडीगढ़ में जो भी संपर्क में हो उन लोगों को बताइए कि 19 तारीख को नोल्टा पहुंचे वो लोग वहाँ पे। हाँ जी मैं बिल्कुल बिल्कुल। चंडीगढ़ वाले ग्रुप में डाल दूंगी, आप पूरा विवरण मेरे पास भेज देना। चलिए मैं हाँ जी। आपको पोस्टर भेज दूंगा, मेरे पास पोस्टर है आचार्य जी का। हाँ पूरा कार्यक्रम भेज देना, मैं ग्रुप में भेज दूंगी चंडीगढ़ वाले। मैंने स्टेटस वगैरह पे लगाया हुआ है, देखना आप उस पर भी डला है कार्यक्रम। जी जी ठीक है जी। चलिए सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते, शुभ आचार्य रात्रि। प्रभामित जी को पुनः उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन, आभारी। धन्यवाद धन्यवाद। ओम नमः।